नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज 6 मार्च सन 2025। जैसा कि आपको विदित है कि आज के दिन हम रीट मुख्य परीक्षा है, हिंदी विषय है, उसकी व्यवस्थित क्लासें हैं वो शुरू कर रहे हैं। बेटा, आज से 6 मार्च से लगातार जब तक मुख्य रीट परीक्षा है उसका हिंदी का पाठ्यक्रम जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक हर रोज नियमित शाम को 7 से लेकर 8 बजे के बीच में इस चैनल पर हिंदी व्याकरण है, शिक्षण विधियां है, उसकी क्लास है वो अपलोड कर दी जाएगी। बेटा, हर संडे को जितना हमने सिलेबस किया है उस सिलेबस की एक अच्छी सी बड़े प्रश्नों की 50-60 प्रश्नों तक की प्रश्नोत्तरी है हर रविवार को। उसी समय यानी शाम को 7 से 8 बजे तक हिंदी धारा यूट्यूब चैनल है उस चैनल पर आपको कक्षाएं वो लगातार मिलती रहेगी। आशा करूंगा कि आप जितने भी विद्यार्थी कक्षा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्र मंडली है उन तक कक्षा का लिंक पहुंचाएं। आपका एक शेयर है वो मेरे लिए और इस चैनल के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बेटा, शुरू कर रहे हैं आज हम रीट मुख्य परीक्षा हिंदी है उसकी क्लासें, और हम ग्रामर करने से पहले पहला ही टॉपिक, व्याकरण प्रारंभ करने से पहले हिंदी ग्रामर का पहला ही टॉपिक किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? भाषा पर बात कर रहे हैं। बेटा, भाषा टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाएं उनके लिए महत्वपूर्ण है। भाषा टॉपिक है। बेटा, सबसे पहले कोई भी शब्द है ना, उस शब्द का सबसे पहले होता है उस शब्द का शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद का मतलब है वो शब्द किस प्रकार बना है। परिभाषा अलग होती है, शाब्दिक विच्छेद अलग होता है। सबसे पहले हम शाब्दिक विच्छेद की बात कर रहे हैं। तो बेटा, भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति बास धातु से हुई है। बास धातु से हुई है। बास धातु से हुई है, पहली बात है। भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? बास धातु से हुई है। ठीक है। कोई भी शब्द है उस शब्द के अंदर या तो उपसर्ग होंगे या उसमें प्रत्यय लगा होगा, या बेटा दो वर्णों का मेल होगा यानी संधि होगी, या दो शब्दों का मेल होगा समास होगा, या क्या हो सकता है उस शब्द में, या उस शब्द में धातु हो सकती है। धातु का मतलब क्या है? धातु का मतलब है क्या है? संस्कृत, सॉरी, धातु का अर्थ है क्रिया। धातु का अर्थ क्या है? क्रिया है। थोड़ा सा अंतर भी है। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे कि क्रिया पढ़नी है हमें, और अगर हम हिंदी नहीं पढ़कर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो जो चीज हिंदी के अंदर क्रिया कहलाती है वही संस्कृत के अंदर धातु कहलाती है। ठीक है ना। एक छोटा सा अंतर और भी है। धातु है धातु, इस धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाकर, धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। धातु प्लस ना प्रत्यय बराबर है क्रिया बनेगी। क्या बनेगी? क्रिया बनेगी। ये छोटा सा अंतर है धातु और क्रिया में। पढ़ तो क्या है? धातु है और ना प्रत्यय लगा दिया। अब क्या बन गया? अब बन गया बेटा पढ़ना। क्या बन गया? पढ़ना बन गया। ये क्या बनी है? क्रिया बनी है। ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, और इस भाष धातु है ना, भाष का अर्थ क्या होता है? भाष धातु का भाष का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बेटा? भाष का अर्थ होता है, क्या होता है? बोलना।
बास का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। अर्थ पूछे तो बोलना होता है। यानी पहली बात क्या करनी है हमको कि भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति बास धातु से हुई है और इस बास का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। ये हो गया बेटा शाब्दिक विच्छेद। ध्यान रखें, परिभाषा नहीं हुई है अभी तक, केवल क्या हुआ है? शाब्दिक विच्छेद हुआ है कि शब्द किस प्रकार बना है। किस प्रकार बना है? आप क्या बताओगे कि भाषा शब्द है ना, ये भाषा शब्द ये बना है, बास धातु से बना है और इस बास धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। अब बेटा हम परिभाषा की बात कर रहे हैं कि परिभाषा क्या होगी, किसकी परिभाषा की बात करनी है हमें? भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा की परिभाषा क्या होगी? शाब्दिक विच्छेद हमने देख लिया। अब बात कर रहा हूं मैं परिभाषा की। ध्यान रखना, वह साधन, वह साधन, वह साधन जिससे, वह साधन जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करें, विचार प्रकट करें, या फिर बेटा बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं मैं, वह साधन जिससे हम अपने विचारों का संप्रेषण करें। संप्रेषण करें क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। ये बेटा भाषा की क्या हो गई? परिभाषा होगी। वह साधन जिससे हम अपने विचारों का संप्रेषण करें, विचार प्रकट करें, बोल दो चाहे बोल दो, विचारों का आदान प्रदान करें, एक ही बात है। विचार प्रकट करें, विचारों का संप्रेषण करें या विचारों का आदान प्रदान करें, लेकिन अधिकांशतः क्या होता है? संप्रेषण शब्द आता है। ठीक है ना? और एक और ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखने योग्य बात है। क्या बात है ध्यान रखने योग्य? कि भाषा क्या होता है? एक साधन बोल सकता हूं मैं, साधन नहीं बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? माध्यम। एक ही बात है बेटा, माध्यम का अर्थ भी साधन होता है। भी मैं किस माध्यम से पढ़ा रहा हूं, कौन से साधन का प्रयोग कर रहा हूं? मार्कर का प्रयोग कर रहा हूं। तो भाषा क्या होती है? हमेशा ही साधन होती है। साधन पूछा गया प्रश्न है कि भाषा क्या है? संप्रेष भाषा क्या है? साधन है, शब्द शास्त्र है, इस प्रकार से बना के पूछते हैं। तो क्या है? साधन है। बेटा ये तो बात होगी भाषा की परिभाषा की। आगे बात कर रहा हूं। अब बेटा भाषा पर बहुत से विद्वानों ने परिभाषा दी है, अनेक विद्वानों ने भाषा पर अपने अपने मत दिए हैं, अपनी अपनी राय दी है, लेकिन आपको दो विद्वानों की परिभाषा याद करनी है बेटा। पहली परिभाषा है, पहली करनी है, वो किसके अनुसार है? महात्मा गांधी ने क्या कहा है? किसके अनुसार है बेटा? महात्मा गांधी के अनुसार। भी महात्मा गांधी है, उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है? महात्मा गांधी का विचार आपको याद करने हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? हाँ, महात्मा गांधी की परिभाषा सुनिए भाई। जो कार्य, सॉरी, महात्मा गांधी की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। भाषा ही वह साधन है, भाषा ही वह साधन है। कौन सा साधन है भाई? वह साधन है। कौन सा? जो। भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है। मनुष्य को, भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है। पशु, भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है, अलग करती है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है विद्यार्थियों महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? कि भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है। अब बेटा यहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक बार पूछा गया भी प्रश्न है हिंदी में। क्या पूछा गया था? कि भाषा के आधार पर मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानने वाले विद्वान कौन से हैं? किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर मनुष्य वो एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? सही उत्तर क्या था उसका? महात्मा गांधी। ध्यान रखना, अप्लाइड प्रश्न था, परिभाषा सीधी नहीं पूछी जाती, परिभाषा में से प्रश्न निकाल देते हैं। तो याद रखना, भाषा के आधार पर मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानने वाले विद्वान कौन है? महात्मा गांधी। दूसरी परिभाषा और याद रखना बेटा,
दूसरे विद्वान कौन है? दूसरे विद्वान है वो है, कौन है? स्वामी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अब बेटा दूसरी परिभाषा है वो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा है, इनकी परिभाषा देख लेते हैं पहले स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो कार्य जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में, जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में, जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, खाद करती है, जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, वही कार्य या उसी प्रकार का कार्य, वही कार्य मनुष्य जीवन में, वही कार्य मनुष्य जीवन में, वही कार्य मनुष्य जीवन में बासा करती है, बासा करती है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है विद्यार्थियों स्वामी विवेकानंद ने। अब बेटा यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, पीछे रीट अगर किसी बच्चे के याद है तो पिछली रीट की बात कर रहा हूं मैं, पिछली रीट में पूछा गया है। फिर बेटा पीछे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई है सामान्य शिक्षा की, संस्कृत विभाग की बात नहीं कर रहा मैं, सामान्य शिक्षा की जो सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हुई है हिंदी विषय में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। परिभाषा फिर नहीं पूछी गई। प्रश्न क्या था कि निम्न में से किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा है? परिभाषा क्या है पहले देखिए कि जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है। पेड़ पौधों के जीवन में खाद का क्या काम है? खाद उनको बेटा ग्रोथ करवाती है, वृद्धि करवाती है खाद पेड़ पौधों को। और यहां मनुष्य में वही काम कर रही है, कौन? भाषा कर रही है वही काम। तो किस विद्वान ने भाषा को खाद के समान माना या किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा? क्या उत्तर था उसका? स्वामी विवेकानंद उत्तर था बेटा, स्वामी विवेकानंद उत्तर था। ठीक है, ये परिभाषाएं याद रखना बेटा। एक तो परिभाषा खुद व्याकरण की परिभाषा याद रखनी है कि वह साधन, भाषा की परिभाषा याद रखनी है कि वह साधन। भाषा क्या होती है? साधन। पहली बात ध्यान रखना, शिक्षण विधियों में प्रश्न पूछा जाता है ये कि भाषा क्या है? क्या है? एक साधन है या फिर एक माध्यम है, एक सहारा है, सहारा विचार प्रकट करने का। ठीक है ना? विचार किसे कहते हैं? मानव मन की ध्वन्यात्मक इकाई विचार कहलाता है, यानी जिनको ध्वनि न मिले। मानव मन है, उस मन की अध्वन्यात्मक, अगर ध्वनि मिल गई तो फिर भाषा बन गई। वो जब तक वो खामोश है, अध्वन्यात्मक इकाई है, वो विचार कहलाती है। और उन विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा कहलाती है, साधन है। फिर बेटा महात्मा गांधी की परिभाषा याद रखना, फिर स्वामी विवेकानंद की परिभाषा याद रखना। ठीक है, ये था भाषा, यानी भाषा पर विचार करना है। परिभाषा पूछ सकते हैं। शाब्दिक विच्छेद हो गया बेटा। पहले तो शाब्दिक विच्छेद किस प्रकार बना है? भाष धातु से बनी है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। उसके बाद क्या याद रखना है? परिभाषा याद रखनी है। फिर दो विद्वानों के मत याद रखने बेटा, एक तो स्वामी विवेकानंद के और दूसरे महात्मा गांधी का। पहले परिभाषा दी हुई है वो महात्मा गांधी की है और उसके बाद विवेकानंद की। ठीक है बेटा, यहां तक। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे क्या बात करनी है? आगे हमें बात करनी है बेटा, भाषा के कौशल कितने होते हैं? भाषा के कौशल, भाषा के कौशल आपसे पूछ सकते हैं कि भाषा है उसके कौशल कितने होते हैं, उनकी संख्या बताइए। तो बेटा सबसे पहले क्या है, संख्या की बात करें तो भाषा के कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। भाषा के कौशल हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले बेटा क्या आता है? सुनना, फिर बेटा बोलना, फिर बेटा पढ़ना
और सबसे अंत में क्या आता है, लिखना आता है। सबसे अंत में क्या आता है, लिखना आता है। ये है भाषा के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाता है बेटा, शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं, सुबोपल्ली, सु बो ली। इनका क्रम भी याद रखना बेटा, क्रम पूछते हैं इनका कि पहले बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद दूसरा क्या सीखता है बच्चा, सुनने के बाद बच्चा बोलना सीखता है, फिर बच्चा पढ़ना सीखता है, और सबसे अंत में क्या सीखता है, लिखना सीखता है। बेटा इनको देने वाला कौन था, इस सूत्र को देने वाला जन्मदाता कौन था, इस सूत्र को देने वाले विद्वान का नाम था बेटा, क्या नाम था, फ्रोबेल। क्या नाम था बेटा, फ्रोबेल। इस शिक्षण सूत्र है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपल्ली है, भाषा सीखने का क्रम है, व्यवस्थित क्रम है, क्रम से है, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर बेटा कौन आई, फिर एक विद्वान आए, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने खेल विधि दी है, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने क्या कर दिया बेटा, मारिया मोंटेसरी ने इस क्रम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सबसे पहले इन्होंने लिखा सुनना, फिर बेटा बोलना लिखा, यहां तक तो सेम रखा दोनों ने, लेकिन फिर घुमा दिया। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि बच्चा पहले लिखना सीख जाता है और फिर अंत में क्या सीखता है, अंत में पढ़ना सीखता है। इस पढ़ना और लिखना है ना, इसको लिखना पढ़ना कर दिया, किसने किया, मारिया मोंटेसरी ने। ठीक है, और यह सिद्धांत बेटा क्या हो गया, अमान्य हो गया। क्या हो गया, अमान्य हो गया, अमान्य हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार, फिर तो यही बताना है, और ये क्या है, ये सर्वमान्य मत है। अगर सीधा ही पूछ ले कि भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, क्रम से लिखिए, सर्वमान्य मत है। कौन कौन से होते हैं, क्रम पूछ ले तो ये रहा, अगर फ्रोबेल के अनुसार पूछ ले तो भी ये रहा, केवल एक मारिया मोंटेसरी के अनुसार नीचे वाला है। ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मैं दोबारा लिख रहा हूं इनको, एक आध प्रश्न और रह गया। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बेटा सुनना, एक कौन सा है, बोलना, एक कौन सा है, पढ़ना, और एक कौन सा है बेटा, लिखना है। ये तो ठीक है, क्रम भी आ गया इनका, फ्रोबेल के अनुसार आ गया, सर्वमान्य मत भी आ गया, मारिया मोंटेसरी ने इन दोनों को घुमा दिए, यहां तक ठीक है। अब बेटा क्या है, 4 कौशल हैं, इन 4 कौशलों में से सुनना और बोलना ये दोनों हैं। ये दोनों बेटा किसके हैं, सुनना और बोलना दोनों किसके हैं, ये मौखिक भाषा के हैं। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं मौखिक भाषा के कौशल कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, तो सुनना और बोलना। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैंने लिखा है नहीं, मैं तो बोल रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो मौखिक भाषा है। और ये दोनों किसके हैं, फिर ये दोनों किसके हैं, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना ये किसके हैं, ये बेटा लिखित भाषा के हैं। किसके हैं, लिखित भाषा के। ये भी ध्यान रखना, 2 हैं, 2 मौखिक भाषा में काम में आते हैं और 2 लिखित भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। 2 मौखिक भाषा में, 2 लिखित भाषा में, यहां तक ठीक है। फिर बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, फिर घुमा सकते हैं प्रश्न को। किस प्रकार घुमाएंगे, देखो कि सुनना, बोलना, ये सुनना, सॉरी कोई भी ले लो, सुनना है और ये पढ़ना है, ये क्या है, विचार, विचार ग्रहण करने की है, ये भी ध्यान रखना, विचार ग्रहण करने के। आप सुनकर क्या कर रहे हो, विचार ग्रहण कर रहे हो, और लिखा हुआ आप उसको पढ़कर भी क्या कर रहे हो, विचार ग्रहण करने के हैं। 2 विचार ग्रहण करने के हैं। और बोलना और लिखना ये क्या है, ये है बेटा विचार प्रकट करने के, विचार, विचार
प्रकट करने के। मैं लिखकर क्या कर रहा हूं, विचार, अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, बोलकर भी क्या करूंगा, अपने विचार प्रकट करूंगा। तो विचार प्रकट करने के कौशल, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, विचार प्रकट करने के हैं, ठीक है। हाँ, और क्या पूछ सकते हैं, अब बेटा ये पूछ सकते हैं कि लिखित भाषा है उसके अंदर विचार ग्रहण करने के, लिखित भाषा में, सॉरी मौखिक भाषा में विचार ग्रहण करने के कौन सा हो जाएगा, ग्रहण करने का सुनना, और विचार प्रकट करने का बोलना। और लिखित भाषा में पूछे तो, लिखित भाषा में पूछे विचार प्रकट करने का तो कौन सा है, विचार प्रकट करने का लिखना है, और लिखित भाषा के अंदर विचार ग्रहण करने का पूछे तो, लिखित भाषा में विचार ग्रहण करने का पूछे तो पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। ये कौशल हैं बेटा, इन कौशलों का भी ध्यान रखना। अगर पूछ ले कौशल कितने होते हैं तो 4, कर्म पूछे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, किसके अनुसार, फ्रोवेल के अनुसार, मारिया मोंटेसरी के घुमा देना, अंतिम दोनों को अदल बदल कर देना। फिर बेटा मौखिक भाषा के कौशल कितने होते हैं, मौखिक भाषा के ये पहले 2 होते हैं, लिखित भाषा के ये 2 रहे। फिर और पूछ सकते हैं कि मौखिक भाषा है उसमें विचार ग्रहण करने का पढ़ना, लिखित भाषा में विचार ग्रहण करने का, मौखिक भाषा के अंदर, माफी चाहूंगा, मौखिक भाषा के अंदर विचार ग्रहण करने का कौन सा है, मौखिक भाषा में विचार ग्रहण करने का कौन सा है, सुनना, सुनकर विचार ग्रहण करते हो। और मौखिक भाषा में विचार प्रकट करने का कौन सा है, बोलना, यही लिखित भाषा में हो जाएगा। लिखित भाषा है इसमें विचार ग्रहण करने का, पढ़कर ग्रहण करोगे और लिखकर प्रकट करोगे। ये क्या है, भाषा के कौशल होते हैं। कितने हैं कौशलों की संख्या, कौशलों की संख्या 4, ठीक है। हाँ बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं। भाषा की योग्यता, अब अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाषा है उस भाषा की योग्यता कितनी होती है। तो बेटा ध्यान रखना, योग्यता कितनी होती है, 3 होती है। ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है बेटा, पहली बार देख रहे होंगे शायद, पूछा गया प्रश्न है भाषा की योग्यता बताइए, योग्यता कितनी होती है, कितनी होती है योग्यता, योग्यताओं की संख्या 3 होती है बेटा। कर्म पूछते हैं इनका, सबसे पहले क्या उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बेटा छोटा बच्चा है, अभी उसने भाषा सीखी नहीं है, भाषा सीखने के लिए योग्यता क्या चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा बच्चा है, उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद दूसरा कौशल है, वो दूसरा कौशल कौन सा है, एक तो जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद भाषा की योग्यता 3 हो गई। जिज्ञासा, सबसे पहले बेटा बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब क्या है, अब बेटा दूसरा आएगा वो आएगा अनुकरण। दूसरा क्या आएगा, अनुकरण, ठीक है। यहां पर भाषा की योग्यता 3, सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। बच्चा जब 12-13 महीने का होता है तो बेटा अपने वो जो बुजुर्ग हैं, अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ देखता है, उसको लगता है कि मैं भी बोलूं। फिर बेटा उसके अंदर बोलने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। फिर क्या करेगा वो अपनी माता का अनुकरण करेगा। अब उसकी माता ने समझ लिया कि बच्चा बोलना चाहता है, तो वो बेटा कुछ इजी शब्द जो बच्चा बोल सकता है वो इजी शब्द का उसको प्रैक्टिस कराएगी कि बेटा मामा बोल दे, बेटा बुआ बोल दे, पापा बोल दे, दादा बोल दे। फिर वो अपनी माता का अनुकरण करेगा। जिस प्रकार माता होठों को शेप दे रही है, बोलने की कोशिश कर रही है, वैसे ही बच्चा कोशिश करेगा, माता का क्या करेगा, अनुकरण करेगा। फिर बेटा कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद वो एक शब्द बोल देगा। मान लो उसने पापा बोल दिया उस बच्चे ने। अब बेटा बच्चा क्या करेगा, उस शब्द का अभ्यास करेगा, बार बार अभ्यास करेगा। उसको लगेगा कि ये शब्द भूल ना जाऊं मैं, पापा बोल दिया उसने। जो बच्चा पहला शब्द बोलता है ना, उसको फिर वो 2-3 दिन तक उसका पीछे ही पड़ा रहता है उस शब्द के
अकेला खेल रहा है, खेलता खेलता वो अचानक बोलेगा मामा, फिर मामा, अभ्यास कर रहा है। ये 3 चीजें जरूरी है बेटा, आप में भी 3 चीजें जरूरी है। आपने सोचा कि हिंदी से तैयारी करूंगा, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, फिर आपने किताब या पुस्तकों का या अध्यापक का क्या किया, अनुकरण किया, फिर क्या करोगे आप, अभ्यास करोगे, निरंतर जारी रहेगा अभ्यास। ये क्या है, भाषा की योग्यताएं कितनी होती है, 3 होती है बेटा। हाँ, अब तक हमने क्या किया था बेटा, सबसे पहले दोबारा देख लो, भाषा है उसका शाब्दिक विच्छेद, भाष धातु है, अर्थ बोलना होता है। फिर बेटा 3 परिभाषाएं की है हमने, एक तो व्यवस्थित परिभाषा की है, 2 विद्वानों की है। फिर हमने क्या किया था, भाषा के कौशल 4 होते हैं, फ्रोबेल के अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार देख लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद इनको व्यवस्थित रूप से थोड़ी और व्याख्यात्मक रूप से देख लिया, इनको कौन कौन से मौखिक भाषा के हैं, कौन से लिखित भाषा के हैं। फिर बेटा क्या किया, भाषा की हमने योग्यता देख ली। कल की क्लास में हम भाषा के प्रकार देखेंगे बेटा। एक बार पुनः कह रहा हूं मैं आपसे, एक बार पुनः अपील है आपसे, निवेदन है कि बेटा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा का पूरा बैच है वो यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क बैच है, शिक्षण विधियां और ग्रामर है। हर रविवार को जितना मामला हमने कर लिया, जितना पाठ्यक्रम हमने कर लिया, उसका प्रत्येक संडे को टेस्ट। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, सभी विद्यार्थियों को हिंदी धारा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।